नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। श्री गणेश महोत्सव आज से शुरू। आज से 10 दिन तक गणेश महोत्सव की रहेगी धूम। जगह जगह स्थापित होंगे गणपति महाराज। वैष्णो देवी में लैंडस्लाइड से मौत का आंकड़ा 31 हुआ। मृतकों में ज्यादातर श्रद्धालु। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। कुल्लू में 20 घर, दुकानें, रेस्टोरेंट ब्यास में बहे। टोल प्लाजा जलमग्न, 4 पुल टूटे। पंजाब में 30 अगस्त तक स्कूल बंद। 7 जिले बाढ़ की चपेट में। एनडीआरएफ के बाद आर्मी बुलाई गई। दरभंगा में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा 30 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। तमिलनाडु सीएम स्टालिन भी होंगे शामिल। आप नेता सौरभ भारद्वाज का बड़ा दावा। 20 घंटे की छापेमारी के बाद सौरभ ने किया दावा। ईडी की इच्छा के अनुसार काम नहीं करूंगा। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और देश की बात की शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबर से। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, आप नेता सौरभ भारद्वाज का बड़ा दावा सामने आया है। 20 घंटे की छापेमारी के बाद सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईडी पर करूंगा बड़ा खुलासा, सौरभ भारद्वाज की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ईडी टीमों से कहा कि करना चाहें तो आप गिरफ्तार करें। ईडी को 3 बार गिरफ्तारी का प्रस्ताव दिया और साथ ही कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल का अनुयायी हूं, ईडी की इच्छा के अनुसार काम नहीं करूंगा। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ईडी द्वारा गिरफ्तार करने की अब आशंका जताई जा रही है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आप नेता सौरभ भारद्वाज का बड़ा दावा सामने आया है। तो ईडी की छापेमारी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ईडी द्वारा गिरफ्तार करने की आशंका जताई है। आप नेता सौरभ भारद्वाज का ये बड़ा दावा सामने आया है। करीब 20 घंटे की छापेमारी के बाद सौरभ भारद्वाज ने ये दावा किया है। उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईडी पर बड़ा खुलासा करूंगा। ईडी टीमों से कहा करना चाहें तो आप गिरफ्तार करें। तो ईडी को 3 बार गिरफ्तारी का प्रस्ताव दिया है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं और कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल का अनुयायी हूं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से करीब 20 घंटे की छापेमारी के बाद सौरभ भारद्वाज की तरफ से अब ये बड़ा दावा किया गया है, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि अगर मुझे गिरफ्तार करना चाहें तो गिरफ्तार करें। क्या कुछ है पूरी जानकारी इसको लेकर? देखिए तन्वी, जब ईडी ने सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री के यहाँ छापेमारी की, तो छापेमारी लगभग 20 घंटे चली और 20 घंटे के छापेमारी के दौरान ईडी को ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जो जिसमें सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार किया जा सके। ऐसा सौरभ भारद्वाज ने ईडी के छापेमारी के बाद कहा। जब ईडी छापा मार के रात में उनके घर से रवाना हो गई, उसके बाद सौरभ भारद्वाज खुद बाहर निकले और उन्होंने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि आज वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस कॉन्फ्रेंस में कई ऐसी चीजें ईडी की छापेमारी के संबंध में खुलासा करेंगे कि आखिर ईडी ने उनको क्यों परेशान करने के लिए छापेमारी की। उनके यहाँ कुछ भी नहीं मिला, ऐसी कोई भी चीजें नहीं थी जो उसके हैं। हालांकि कुछ दस्तावेज ईडी उनको अपने साथ लेकर गई है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी कहा कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी खुलासा करेंगे और हो सकता है खुलासा करने के बाद ईडी उनको गिरफ्तार कर ले और गिरफ्तार कर भी सकती है। तो उन्होंने कहा कि तमाम ऐसी चीजें हैं जिसके लिए ईडी ने पूछताछ के दौरान और छापेमारी के दौरान उन पर दबाव बनाया और दबाव बनाने के लिए कुछ चीजें उनसे कहलवाने के लिए की। हालांकि सौरभ भारद्वाज ने कहा कि उन्होंने ईडी के इशारे पर कुछ भी कहने से मना किया। उन्होंने कहा कि हम आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं और अरविंद केजरीवाल के अनुयायी हैं, इसलिए हम ऐसा कुछ भी नहीं बोलेंगे जिसमें आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का नुकसान होता हो। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां करीब 20 घंटे की छापेमारी के बाद सौरभ भारद्वाज का ये बड़ा दावा सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर ईडी मुझे गिरफ्तार करना चाहे तो गिरफ्तार कर ले।
आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का आज 11वां दिन है। आज दरभंगा से शुरू होकर वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत होगी। 11 बजे गयाजी में विशाल जनसभा भी होगी और इसी के साथ आपको बता दें, सीतामढ़ी जाएगी वोटर अधिकार यात्रा। सीतामढ़ी में रात्रि विश्राम करेगी वोटर अधिकार यात्रा और इस दौरान तमिलनाडु के सीएम स्टालिन भी इस यात्रा में शामिल होंगे। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, करीब 11 बजे गयाजी में विशाल जनसभा होगी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन भी आज इस यात्रा में शामिल होंगे। तो दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, वोटर अधिकार यात्रा का आज 11वां दिन है और आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन भी इस यात्रा में शामिल होंगे। तो बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का आज 11वां दिन है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज दरभंगा से शुरू होगी वोटर अधिकार यात्रा और 11 बजे का समय जब गयाजी में विशाल जनसभा भी होगी। तो गयाजी होकर सीतामढ़ी जाएगी वोटर अधिकार यात्रा और आज इस यात्रा में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन भी शामिल होंगे। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आज बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का 11वां दिन है। जिस तरीके से हमने देखा कि कल प्रियंका गांधी शामिल हुई और आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होने वाले हैं। आज की यात्रा जुड़ी क्या कुछ खास बातें जरा दर्शकों को बताइए। देखिए तन्वी, बिहार विधानसभा से पहले और वोटर अधिकार यात्रा में जुड़ती भीड़ को देखते हुए कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से लगातार एक के बाद एक रणनीति बदली जा रही है और आज 11वां दिन वोटर अधिकार यात्रा का दरभंगा से शुरू होगा और ये गया होते हुए सीतामढ़ी जाएगी, जहां सीतामढ़ी में विश्राम होगा। लेकिन 11 बजे वोटर अधिकार यात्रा की एक रैली भी रखी गई है। इस रैली को राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य और मुकेश सहनी के साथ ही साथ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन पहुंचेंगे। आज वो भी संबोधित करेंगे। कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा में बिहार के लोगों को जागरूक करना, बिहार के लोगों को वोट के प्रति अधिकार को बताना कि कैसे उनके वोट को चोरी किया जा रहा है और लगातार ये नारा वोटर अधिकार यात्रा में दिया जा रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे को बुलंद कर रही है ये वोटर अधिकार यात्रा। हालांकि अभी रणनीति ये बताई जा रही है कि लगातार जिस प्रकार का प्रियंका गांधी शामिल हुई थी, आज स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं। बताया जा रहा है कल से परसों तक अखिलेश यादव शामिल हो सकते हैं और इसके बाद तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जो इंडिया ब्लॉक में आते हैं, उनको एक एक करके इस इंडिया गठबंधन की वोट अधिकार यात्रा में शामिल करने की रणनीति कांग्रेस की तरफ से बनाई गई, ताकि वोटर अधिकार यात्रा में एक नयापन भी रोज दिया जा सके और जो नारे लगातार बुलंद किए जा रहे हैं उनको उसी अंदाज में बुलंद किया जाए ताकि उसका मैसेज दूसरे राज्यों में पहुंचे। जैसे कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन जब आज शामिल होंगे तो उसका मैसेज बहुत तेजी के साथ तमिलनाडु में भी जाएगा। तो इस तरह से ये रणनीति एक कांग्रेस की है कि वोटर अधिकार यात्रा को बिहार से भले शुरू किया गया, बिहार में ही भले इसे उठाया जा रहा है और बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले भले इसे जमीनी हकीकत में इस यात्रा को बदलने की कोशिश की, लेकिन मैसेज पूरे देश के हर प्रदेश को देना है। इसलिए कांग्रेस के बड़े नेता हर प्रदेश से एक दिन आके शामिल हो रहे हैं। तन्वी, ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का आज 11वां दिन है और आज इस यात्रा में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे।
और अब खबर आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं जहां सीएम योगी ने श्री गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी हैं। आज से शुरू हो चुका है गणेश महोत्सव। सीएम योगी ने एक्स पर लिखा कि हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं, भगवान सिद्धि विनायक सुख समृद्धि और आरोग्यता दें। उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में मनाया जा रहा है महोत्सव। सूबे की राजधानी सहित सभी जगह सजे हैं पूजा पंडाल। आपको बता दें सुबह तड़के से ही पूजा पंडालों में पूजन अर्चन शुरू हो चुका है। लोग श्रद्धा पूर्वक विघ्न विनाशक श्री गणेश की पूजा अर्चना कर रहे हैं और इसी अवसर पर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं दी हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं आज से गणेश चतुर्थी की शुरुआत हो चुकी है। सीएम योगी ने गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी हैं और आज से शुरू हो चुका है गणेश महोत्सव पर सीएम योगी ने एक्स पर लिखा कि हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं, भगवान सिद्धि विनायक सुख समृद्धि और आरोग्यता दे। उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में मनाया जा रहा है महोत्सव। तो सूबे की राजधानी सहित सभी जगह सजे हैं पूजा पंडाल। सुबह से ही पूजा पंडालों में शुरू है पूजन अर्चन। और अब खबर आपको रायबरेली से बता रहे हैं जहां खाद्य समस्या पर मंत्री ने कसे अफसरों के पेच। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने समस्या समाधान के निर्देश दिए हैं। तो रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं जहां खाद्य समस्या पर मंत्री ने कसे अफसरों के पेच। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने समस्या समाधान के निर्देश दिए हैं। किसानों के सामने नहीं होनी चाहिए खाद की दिक्कत, मंत्री ने कहा। और जिले के भंडारण गृहों में 6000 मीट्रिक टन खाद उपलब्ध। किसानों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी की है। तो जिला पंचायत सभागार में अधिकारियों संग बैठक की है। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं जहां जिला पंचायत सभागार में मंत्री ने अधिकारियों संग बैठक की और इस बैठक में निर्देश दिए हैं। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं जहां जिला पंचायत सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की और इस बैठक में अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। तो खाद्य समस्या पर मंत्री ने अफसरों के पेंच कसे हैं। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं जहां मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने समस्या समाधान के निर्देश दिए। किसानों के सामने नहीं होनी चाहिए खाद की दिक्कत, मंत्री ने कहा। तो जिले के भंडारण गृहों में 6000 मीट्रिक टन खाद उपलब्ध हो। तो रायबरेली से ये खबर आपको बता रहे हैं जहां जिला पंचायत सभागार में
अधिकारियों के साथ बैठक की है और इस बैठक में निर्देश भी दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। टप्पल थाना ने 3 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। 60 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई है। औद्योगिक विकास प्राधिकरण में बड़ा फ्रॉड सामने आया है। किसानों और निवेशकों के साथ धोखाधड़ी, यमुना एक्सप्रेसवे घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। करीब 60 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई है। यमुना एक्सप्रेसवे घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। औद्योगिक विकास प्राधिकरण में बड़ा फ्रॉड सामने आया है। तो किसानों और निवेशकों के साथ धोखाधड़ी, अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे घोटाले का पर्दाफाश। अलीगढ़ पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। देश की बात में फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। हरियाणा के भिवानी में शिक्षिका मनीषा बैरागी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के विरोध में जावरा में वैष्णव बैरागी समाज के साथ साथ अन्य हिंदू समुदायों ने भी प्रदर्शन किया है। उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जावरा एसडीएम कार्यालय में बड़ावदा नायब तहसीलदार को सौंपा है। प्रदर्शनकारियों ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि ये घटना केवल एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे समाज की है और ये मामला सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने खेद जताते हुए कहा कि प्रशासन और कुछ राजनेता इस हत्या को आत्महत्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ना ही कभी किसी की मांग पूरी होती है। मैं खुद भी एक महिला हूँ, मैं भी एडवोकेट हूँ, मैं भी आती जाती हूँ। आज सरकार को चाहिए ऐसा कानून लाना चाहिए जो महिलाएं अपने आप में सुरक्षित महसूस करें। रतलाम से पधारा हूँ और अखिल भारतीय वैष्णव बैरागी परिषद का जिलाध्यक्ष करता हूँ। आज हमारे समक्ष हरियाणा राज्य से मनीषा बहन के साथ जो बलात्कार के बाद उसका मर्डर करके दोषियों को बचाने का जो प्रयास किया जा रहा है, हरियाणा की हमारी बहन मनीषा के साथ में बलात्कार करके हत्या की गई, उसको
न्याय मिले, सीबीआई जांच हो पूरा प्रकरण में और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। इस संबंध में एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया गया है सर्व हिंदू समाज के बैनर तले। आज हमने ज्ञापन दिया है, जिस तरह से हरियाणा में बहन मनीषा की हत्या कर दी गई, मतलब आप सोच सकते हैं कि इस देश में महिलाएं कितनी सुरक्षित है। आज जो इस तरह का माहौल इस देश में बना हुआ है, वाकई प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी इस देश की सरकार, इस प्रदेश की सरकार को इन भ्रष्ट जो लोग हैं जो ये ऐसी घटना घटित करते हैं उन पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। मनीषा बहन के जो साथ घटना हुई है उसको लेकर यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है और ज्ञापन में सख्त से सख्त सज़ा का जो है मांग की गई है कि जो भी दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए और ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि दूसरी मनीषा के बारे में या किसी बहन के बारे में ये जो सोचने वाले लोग हैं ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें। लेकिन जो बात है वो यहाँ ख़त्म नहीं होती है। आज पूरे केवल किसी एक स्टेट की बात नहीं करूँ, पूरे भारत में ब्रेक से आगे बढ़ते खबरों में अब सीधा आपको ले चलते हैं राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं जहां मुख्य सेविकाओं एवं फार्मासिस्टों को नियुक्ति पत्र। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से हुए भर्ती। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं जहां सीएम योगी करेंगे नियुक्ति पत्रों का वितरण। 2425 सेविकाओं 13 फार्मासिस्टों को वितरण पत्र किया जाएगा। तो यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से हुए भर्ती। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं जहां सीएम योगी करेंगे नियुक्ति पत्रों का वितरण। सुबह 11 बजे से लोक भवन सभागार में ये कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। मुख्य सेविकाओं एवं फार्मासिस्टों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। 2425 सेविकाओं और 13 फार्मासिस्टों को पत्र वितरण किया जाएगा। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से हुए भर्ती। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं जहां सीएम योगी करेंगे नियुक्ति पत्रों का वितरण। सुबह 11 बजे ये कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं जहां यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से हुए भर्ती और आज नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। सीएम योगी करेंगे नियुक्ति पत्रों का वितरण। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं जहां सुबह 11 बजे से लोक भवन सभागार में ये कार्यक्रम होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष जुड़ चुके हैं। मनीष, जिस तरीके से 11 बजे का समय बताया जा रहा है जब ये कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं सीएम योगी, क्या कुछ है इस कार्यक्रम से जुड़ी पूरी जानकारी जरा दर्शकों को बताइए। जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार नियुक्ति पत्र जो है बांट रहे हैं। कल भी उनके द्वारा जो है नियुक्ति पत्र बांटे गए थे। आज फिर एक कार्यक्रम है जिसमें यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो है करीब 2425 मुख्य सेविकाओं एवं 13 फार्मिस्टों की नियुक्ति पत्र जो है उनके द्वारा दिए जाएंगे। जिस प्रकार से देखा जाए कि मुख्यमंत्री के द्वारा जो है नियुक्ति पत्र और भर्तियों को लेकर के लगातार उनकी जो सोच सामने देखने को मिल रही है, जहां विपक्षी दल एक सवाल उठा रहे थे कि बेरोजगारी को लेकर के कि बेरोजगारी की संख्या जो है लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही है। समाजवादी पार्टी सरकार को लगातार घेरती थी, लेकिन जिस प्रकार से उस विपक्षी दल के आरोपों को जो है खत्म करने के लिए उसके योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, तो वो एक जवाब कहा जा सकता है विपक्षी दलों के लिए। और करीब आज 11 बजे फिर नियुक्ति पत्र बांट करके मुख्यमंत्री उन स्टूडेंट उन बच्चों को जो है नियुक्ति पत्र देंगे और फिर एक संदेश देंगे कि लगातार उत्तर प्रदेश सरकार जो है बेरोजगारी को जो है दूर कर रही है। जी ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं जहां सीएम योगी करेंगे नियुक्ति पत्रों का वितरण। सुबह 11 बजे का ये कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्रों का वितरण करेंगे। आगे बढ़ते खबरों में राजधानी लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ से एक और अहम जानकारी, जहां विद्युत वसूली में पिछड़ने और लाइन लॉस पर एक्शन लिया गया है। यूपी पीसीएल चेयरमैन आशीष गोयल ने 2 मुख्य अभियंता हटाए हैं। गाजियाबाद प्रथम मुख्य अभियंता मुख्यालय से संबद्ध किए गए और कानपुर द्वितीय चीफ इंजीनियर एएन गुप्ता भी संबद्ध किए गए हैं। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी पीसीएल चेयरमैन आशीष गोयल ने 2 मुख्य अभियंता हटाए हैं। गाजियाबाद प्रथम मुख्य अभियंता मुख्यालय से संबद्ध किए गए और इसी के साथ आपको बता दें, कानपुर द्वितीय चीफ इंजीनियर एएन गुप्ता भी संबद्ध किए गए हैं। तो विद्युत वसूली में लापरवाही और लाइन लॉस पर चेतावनी। विद्युत वसूली में पिछड़ने और लाइन लॉस पर एक्शन लिया गया है। यूपी पीसीएल चेयरमैन आशीष गोयल ने 2 मुख्य अभियंता हटाए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष जुड़ चुके हैं। मनीष, जिस तरीके से यूपी पीसीएल चेयरमैन ने 2 मुख्य अभियंता हटाए हैं, क्या कुछ है पूरा मामला, क्या कुछ है पूरा अपडेट, जरा दर्शकों को बताइए। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही एडवाइजरी जारी कर चुकी है कि किसी प्रकार की कोई भी लापरवाही जो है अगर विद्युत आपूर्ति और किसी अन्य चीजों में पाई जाएगी तो उसमें तुरंत ही एक्शन लिया जाएगा, चाहे वो लाइनमैन हो चाहे कोई भी अधिकारी। इसी को देखते हुए जिस प्रकार से देखा जाए कि गाजियाबाद के अशोक कुमार मुख्य अभियंता हैं और साथ ही कानपुर के चीफ इंजीनियर एएन गुप्ता के लापरवाही का मामला सामने देखने को मिला। जिस प्रकार से जो है लाइन लॉस का एक बड़ी वजह मानी गई और साथ ही साथ जो पैसे वसूली को लेकर के है, जो बिल वसूली के उसमें भी लापरवाही पाई गई। इन दोनों लापरवाहियों के चलते जो है इन दोनों लोगों को जो है उनके पद से हटा करके मुख्यालय से जो है अटैच कर दिया गया है। तो कहा जाए जिस प्रकार से अभी कुछ समय पहले लाइनमैन को भी इसी प्रकार से सीतापुर का लाइनमैन था, उसकी शिकायत वहां की विधायक के द्वारा की गई थी, तो उसके खिलाफ भी इसी प्रकार से कैबिनेट मंत्री के द्वारा जो है एक्शन लिया गया था। तो उन्होंने उस वक्त कैबिनेट मंत्री ने भी कहा था कि इस प्रकार की अगर लापरवाही चाहे जनरेटर ट्रांसफार्मर को लेकर के हो, चाहे बिजली कटौती में कोई भी समस्या आती है और उसको जल्द से जल्द ठीक नहीं किया गया तो इसी प्रकार के एक्शन उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे। जी
ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपीपीसीएल चेयरमैन ने 2 मुख्य अभियंता हटाए हैं। इसमें कानपुर द्वितीय चीफ इंजीनियर AN गुप्ता भी शामिल हैं। तो विद्युत वसूली में लापरवाही और लाइन लॉस पर चेतावनी। और देश की बात में आप बात कर रहे हैं आगरा की। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्मार्ट मीटर को लेकर प्रदर्शन, विद्युत विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, स्मार्ट मीटर को लेकर ये प्रदर्शन किया गया। जैतपुर कला बाजार पूर्ण रूप से बंद किया गया है। तो विद्युत विभाग के खिलाफ ये प्रदर्शन, उपखंड अधिकारी कार्यालय पर भी भारी हंगामा किया गया है। जैतपुर कला बाजार पूर्ण रूप से बंद किया गया है। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां उपखंड अधिकारी कार्यालय पर भी भारी हंगामा देखने को मिला है। उच्चाधिकारियों को बुलाने की मांग पर ग्रामीण अड़े हुए हैं। आगरा बाह के जैतपुर कस्बा का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां स्मार्ट मीटर को लेकर प्रदर्शन किया गया है। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, विद्युत विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। जैतपुर कला बाजार पूर्ण रूप से बंद किया गया है। आगरा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां उपखंड अधिकारी कार्यालय पर भारी हंगामा देखने को मिला है। और इसी के साथ जैतपुर कला बाजार पूर्ण रूप से बंद किया गया है। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां उपखंड अधिकारी कार्यालय पर भी भारी हंगामा देखने को मिला और उच्चाधिकारियों को बुलाने की मांग पर यहां पर प्रदर्शन कर रहे ग्रामीण अड़े हुए हैं। आगरा बाह के जैतपुर कस्बा का ये मामला आपको बता रहे हैं। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्मार्ट मीटर को लेकर प्रदर्शन किया गया। विद्युत विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। जैतपुर कला बाजार पूर्ण रूप से बंद किया गया। और अब खबर लखनऊ से है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व विधायक के इंजीनियर भांजे ने आत्महत्या की है। विरामखंड स्थित घर में मिला 3 दिन पुराना शव। पत्नी से विवाद के चलते अलग रह रहे थे अतुल तिवारी। हाथ की नस काटकर जान दी है, पुलिस ने पुष्टि की है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, मां की मानसिक स्थिति ठीक नहीं, इसलिए भनक नहीं लगी। 42 वर्षीय इंजीनियर की मौत से परिवार में कोहराम मचा है। गोमती नगर थाना क्षेत्र की घटना से सनसनी फैली हुई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। पारिवारिक विवाद के कारण आत्महत्या की है।
तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व विधायक के इंजीनियर भांजे ने आत्महत्या की है। आगे बढ़ते खबरों में, डिंडोरी जिले के करंजिया इलाके के सोनतीरथ गांव में एक हाथी के हमले से एक ग्रामीण घायल हो गया। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये गांव छत्तीसगढ़ की सीमा से सटा हुआ है और अचानक एक हाथी के करीब आने से जिस वजह से यहां अक्सर जंगली जानवरों की आवाजाही बनी रहती है। इस घटना ने गाँव में दहशत का माहौल बना दिया है। मध्य प्रदेश शासन की शिक्षा विभाग की संभाग स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता और राज्य स्तरीय फुटबॉल चैंपियनशिप प्रतियोगिता अंडर 19 वर्ष से कम छात्राओं के ये आयोजन होना है 7 तारीख से लेकर 12 तारीख तक सितंबर में। वो ग्राउंड है, ये स्टेट चैंपियनशिप के लिए बहुत अच्छा ग्राउंड है, पर्याप्त मैदान उसमें ज़मीन है और एक अच्छा ग्राउंड है। मेरे ख्याल से विदिशा जिले में इतना अच्छा मैदान कहीं नहीं है। थैंक यू सर। और अब खबर विदिशा से है, जहां आगामी 7 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक सिरोंज में होने वाले अंडर 19 स्टेट फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए विधायक उमाकांत शर्मा एवं मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ अध्यक्ष रौद्र प्रताप सिंह ने खेल ग्राउंड का निरीक्षण किया व खामियों को दूर करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। मंदसौर जिले में थाना दौलता क्षेत्र अंतर्गत 15 अगस्त की लूट की घटना घटित हुई थी, जिसमें एक सराफा व्यापारी है, उनके साथ जो सोने चांदी के ज्वेलर्स हैं वो लूट लिया गया था। इस पर तत्काल जो है दौलता थाने पे अपराध पंजीबद्ध किया गया लूट की धाराओं के तहत। इसके बाद फिर जो है पुलिस के द्वारा 10 टीमें बनाई गई यहाँ एडिशनल एसपी मंदसौर और एसडीओपी जो मंदसौर उनके नेतृत्व में। तो इसमें जो 4 थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी सब इंस्पेक्टर्स उनकी टीम बनाई गई। टोटल 200 से ऊपर सीसीटीवी फुटेज एनालिसिस के बाद पुलिस को फाइनली ये कंक्लूड हुआ कि कुख्यात जो पाली नागौर के जो चोर और डकैती के जो गिरोह है उनका भूमिका है इसमें।
आगे बढ़ते खबरों में मंदसौर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 15 अगस्त की शाम को दलौदा में हुई डकैती का खुलासा किया है। राजस्थान के अंतर्राज्यीय लुटेरा गैंग को दबोचा गया है। लाखों का माल बरामद हुआ है। मंदसौर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां 15 अगस्त की शाम व्यापारी जो अपनी दुकान बंद कर जा रहे थे, मनोहर सोनी के साथ हुई डकैती का मंदसौर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में अंतर्राज्यीय सक्रिय बाबरी गैंग के सदस्यों को पकड़ लिया। दरअसल 15 अगस्त को व्यापारी से 100 ग्राम सोना और 3 किलो चांदी लूट ली गई थी, जिसकी कीमत लगभग 13 लाख रुपए बताई जा रही है। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई। टीम ने लगातार मेहनत कर आरोपियों को राजस्थान के नागौर, ब्यावर और पाली से ट्रेस किया। पुलिस की कार्रवाई में खुलासा हुआ है कि इस वारदात को कुख्यात सक्रिय बाबरी गैंग ने अंजाम दिया था। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।